अब हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, अब हर गुनहगार पर होगी हमारी नजर। जानिए हर गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे हमारा खास एपिसोड गुनाह। दोस्तों तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ मैं। आज हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना का सच लेकर आपके सामने आए हैं जिसे जानने के लिए पुलिस को एक मासूम की कब्र को खोदना पड़ा है। कहानी है कब्र से निकला मौत का सच। दोस्तों आप इस कहानी का शीर्षक सुनकर हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन यह सच है कि पुलिस को मौत का सच जानने के लिए एक मासूम की लाश को कब्र को खोदकर बाहर निकालना पड़ा है। तो आइए जानते हैं कब्र से निकले मौत के सच का क्या है कहानी। तारीख थी 13 नवंबर की और जगह रीवा के एक छोटे से कस्बे चाघाट का एक बगीचा, जहां 3 वर्षीय मासूम की लाश दफन थी। मासूम की मौत को लेकर दावा किया जा रहा था कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन परिजन इस बात से इनकार कर रहे थे। परिजनों का कहना था कि बच्ची की छत से गिरकर मौत हुई है। मामला मासूम की मौत से जुड़ा था, जिसे जानना बेहद ही जरूरी था। लिहाजा पुलिस मौत का कारण जानने के लिए मासूम की लाश को कब्र से निकलवाने पहुंच गई। रीवा के नईगढ़ी थाना प्रभारी मनोज गौतम ने अपने दल बल के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां मासूम को दफन किया गया था। पुलिस ने प्रशासन से अनुमति लेकर मासूम की कब्र को खोदा और उसके अंदर दफन की गई लाश को बाहर निकाला। लाश को दफन किए हुए 1 हफ्ते का समय बीत चुका था, लिहाजा लाश पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव का पीएम कराया और उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भी भेजे, जिसकी रिपोर्ट मासूम के मौत का कारण स्पष्ट करेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक 3 साल की मासूम बच्ची की लाश को कब्र को खोदकर बाहर निकाला जाता है। दरअसल पुलिस को यह खबर मिली थी कि मासूम की मौत गोली लगने से हुई है। इस घटना को छिपाने के लिए लाश को चोरी छिपे दफन कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां केवल मासूम की लाश को नहीं दफन किया गया था, यहां लाश के साथ साथ उस सच को दफन कर दिया गया था जो पुलिस, कानून और समाज की नजर में एक गुनाह था। तो आइए जानते हैं आखिर कौन थी यह मासूम और उसकी मौत कैसे हुई। तारीख थी 6 नवंबर की और दिन था शुक्रवार का, जब नईगढ़ी थाना क्षेत्र के लालगंज स्थित एक घर में शादी का जश्न मनाया जा रहा था। शाम ढल चुकी थी और वैवाहिक कार्यक्रम की खुशियां चरम पर थीं। लालगंज निवासी सद्दाम खान की शादी में शरीक होने के लिए लोग आ रहे थे। एक तरफ शहनाइयां बज रही थी तो दूसरी ओर नाच गाने का माहौल था। घर के शादी में शरीक होने चाघाट थाना क्षेत्र के बरुआ में रहने वाली गबरू खान की बेटी अपने पति अयूब खान और अपनी 3 साल की मासूम बेटी असमिया खान के साथ शादी में शरीक हुई थी। शादी के माहौल में बच्चे बूढ़े डीजे की धुन में थिरक रहे थे। इस खुशी के माहौल में गबरू खान की खुशियां भी ठिकाने पर नहीं थी।
तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स की बंदूक से गोली चलती है, जो गबरू खान की 3 साल की नवासी असमिया खान के सीने को चीरती हुई निकल गई। पल भर में 3 साल की मासूम असमिया जमीन पर गिरी और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से शादी समारोह में गोली चली है और उसमें 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटना में एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया था, वहीं एक पिता अपनी लाडली से जुदा हो चुका था। असमिया की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी थी। इधर नाना गबरू खान तो जैसे पत्थर का बुत बन चुका था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि पल भर में यह क्या हो गया। दोस्तों, अब तक आपने यह जाना कि माता पिता के साथ शादी में आई 3 साल की मासूम असमिया की गोली लगने से मौत हो जाती है, लेकिन आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर गोली किसने चलाई। इस मासूम की लाश को चोरी छिपे क्यों दफन कर दिया गया, आखिर पुलिस को कैसे मिला कब्र का राज, देखे आएंगे। इस घटना को लेकर पुलिस को जो खबर मिली थी उसके मुताबिक शादी समारोह में मासूम के नाना के हाथ में बंदूक थी, जिनके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई और नाना के ही बंदूक से निकली गोली ने उन्हीं के नवासी को मौत के घाट उतार दिया। शादी समारोह में गोली चलते ही सबको पता चल चुका था कि अब 3 साल की मासूम असमिया की मौत हो चुकी है। तब सभी ने मिलकर एक फैसला किया जो कानून की नज़र में किसी गुनाह से कम नहीं है। परिवार वालों ने मिलकर मासूम के शव को रातों रात चाघाट के बरुआ गांव ले गए और सुबह होते ही मुस्लिम रीति रिवाज से उसे दफन कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि गुनाह कभी छुपता नहीं, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है और शादी जैसे माहौल में इस तरह की घटना ज़्यादा समय तक छुपने वाली नहीं थी, लिहाजा इसकी भनक पुलिस को लग गई। जानकारी मिलते ही नईगढ़ी थाना प्रभारी मनोज गौतम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस बात की जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी नईगढ़ी अपने दल बल के साथ बरुआ गांव पहुंचे। पुलिस ने जब घटना के संबंध में बच्ची के परिजनों से संपर्क किया तो उनके द्वारा प्राकृतिक मौत होने की बात कही गई। खुद मृतका के पिता ने बताया कि बच्ची की छत से गिरने के कारण मौत हो गई है, लिहाजा उसके शव को दफना दिया गया। इधर पुलिस को मुखबिर की सूचना को दरकिनार नहीं किया जा सकता था। ऐसे में कब्र को खोदा गया और असमिया के शव को बाहर निकाला गया। तब तक जिला मुख्यालय से एफएसएल की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। टीम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी शुक्ला ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां देखा गया कि गोली के छर्रे दीवार पर लगने के निशान हैं, जिसकी बाकायदे फोटोग्राफी कराई गई और मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए गए जो घटना की ओर इशारा कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले को जांच में लेते हुए फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी कब्र से निकले मौत के सच की। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जब उन बच्चों के बच्चे होते हैं तो वह उन्हें और अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि मूल से ज्यादा सूत प्यारा होता है। यह कहावत आप सभी ने सुनी होगी। दोस्तों, यह एक ऐसी दर्द भरी कहानी थी जिसमें मासूम की मौत के बाद कई ऐसे रिश्ते हैं जो देखने में तो जीवित हैं पर मरते दम तक पश्चाताप की आग में जलते रहेंगे। दरअसल इस कहानी का मकसद सिर्फ किसी को गलत ठहराना नहीं या फिर किसी को दोषी ठहराना नहीं,
यह तो कानून तय करेगा। इस कहानी का मकसद था कि हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों की जान न ले बैठे और हमें जिंदगी भर उसका पश्चाताप करना पड़े। तो दोस्तों, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय एक नई और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।